उठो, अब तुम्हारी रवानगी का वक्त आ चुका है। अल सुबह जब बुद्ध की आंखें खुली तो तब उन्हें एहसास हुआ कि वो स्वप्न था। कितने दिनों से बोधि वृक्ष के नीचे लस्त पस्त पड़े रहे थे वो। फिर उनका ध्यान ख्वाब में मिले हुक्म की ओर गया। नहीं, वो निरा सपना नहीं हो सकता, आदेश है जिसे मानना होगा। मैं हूं सारनाथ में। ये वही क्षेत्र है जहां पर बुद्ध ने अपने पहले उपदेश से विश्व के शांति के लिए पहला कदम बढ़ाया था। शक्तिपात की वजह से काफी लंबे समय तक वो होश में नहीं थे, पर जब होश आया तो उन्हें अपने साथियों की फिक्र हुई। होश आया इस आसमानी फरमान के साथ। वो चल पड़े, चलते रहे दिन रात। इतिहास में कहीं ये दर्ज नहीं कि उनका सफ़र कितने दिनों तक चला, लेकिन एक दिन वो ऐसी जगह पहुंच ही गए जो उन्होंने सपने में देखी थी। आज का सारनाथ। उन्होंने इस स्थान पर रुकने का निर्णय किया। जब उन्हें अपने बिछड़े साथियों की फिक्र हुई, उन्होंने ध्यान लगाकर अपने दोस्तों का हाल जाना। और तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके कुछ साथी गुजर चुके हैं। पर कुछ देर बाद ध्यान से उन्होंने बाकी साथियों को भी एकत्र किया। तपोबल से गौतम ने अपने साथियों को एक जगह एकत्र किया और बताया कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। बुद्ध के अपने 5 साथियों से मिलने की ये वही जगह है जिसे आज हम चौखंडी स्तूप या सीता रसोई के नाम से जानते हैं। बुद्ध यही विश्वास दिला रहे थे कि वो महात्मा बुद्ध बन चुके हैं। गौतम से बुद्ध तक का सफर उन्होंने तय कर लिया, पर उनके साथियों को विश्वास नहीं हो रहा था। तथागत की बातों से उनके साथी पहले तो हैरत में पड़ गए, फिर बहकाने के लिए उन्होंने गौतम बुद्ध से इधर उधर की बातें शुरू कर दी। उन्हें सिद्धार्थ गौतम के बुद्ध बन जाने पर यकीन ही नहीं था। उन्हें गौतम के बुद्धत्व की प्राप्ति पर शक था। वे कुतर्क कर रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद तथागत की आध्यात्मिक आभा, शांत मुखमंडल, सुमधुर तर्क संगत बातें और ओज भरी वाणी से इतने प्रभावित हुए कि उनके कदमों में गिर पड़े। धीरे धीरे जब वो आध्यात्म की बातें करने लगे, धीरे धीरे जब वो शांति की बातें करने लगे, तभी उनके साथियों को यह विश्वास हुआ कि उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है और वो गौतम से महात्मा बुद्ध बन चुके हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गौतम ने 5 को एक खास दिन और उसमें भी एक अहम लम्हे में एक खास जगह बुलाया। कहते हैं कि उस दिन एक खास घड़ी में सेवार्थ सिद्धि योग था। यह विशेष स्थान उस जगह से करीब 500 मीटर की दूरी पर था जहां गौतम की मुलाकात अपने इन 5 साथियों से हुई। जिस जगह बुद्ध ने इन 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया, वो आज के धमेक स्तूप से बिल्कुल करीब है। इसी जगह पर बाद में धर्मराजिका स्तूप का निर्माण कराया गया। बहरहाल गौतम अपने 5 साथियों के साथ इस जगह बैठे और शांत भाव से बोले, मुझे ईश्वर का हुक्म मिला है कि मैं तुम 5 लोगों को बताऊं कि मैं ही बुद्ध हूँ। आसमान का आदेश है कि मैं तुम्हें अपना पहला उपदेश दूं। मैंने परिनिर्वाण का रास्ता तलाश लिया है। धीरे धीरे जब उन्होंने उपदेश देना शुरू किया, तब पूरे विश्व का आकर्षण अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और यह वही स्थान है जहां महात्मा बुद्ध ने अपने 5 साथियों को सबसे पहला उपदेश दिया था। कुछ ऐसी बातें कही थी जो आगे चलकर विश्व शांति की ओर उन्हें लेकर जा रहा था। वो बेखुदी में आ गए। उनके सभी दूषित विचार तत्काल दूर हो गए। हृदय के स्वच्छ होने के साथ ही उन्होंने गौतम बुद्ध का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। इसके थोड़ी देर बाद ही भद्या, वप, महानामा और अस्य जी ने भी बुद्ध के चरण चूम लिए।
इसी तरीके से सारनाथ अपने अंदर कई रहस्यों को छुपाए बैठा है। इसी तरीके से सारनाथ महात्मा बुद्ध के कई पद चिन्हों को आगे लेकर चलता रहा है और सारनाथ एक ऐसा स्थान है जहां ऋषिपत्तन के हिरणों को भी पाया जाता था। आज जंगल तो नहीं है, पर है तो सिर्फ इतिहास, है तो शांति का वो स्तूप, है तो महात्मा बुद्ध की बताई हुई बातें, जिस पर पूरे विश्व ने अब नजर डाला है और अब महात्मा बुद्ध की मार्गदर्शन पर ही पूरा विश्व शांति के रास्ते पर चल रहा है।